हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 नंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सुपरफास्ट करंट अफेयर्स सीरीज में हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। केवल एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में कवर किए गए हैं। और इस तरह की वीडियोस आपको, जिसमें पूरे महीने को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है, हर महीने की मिल जाएंगी आपको, जनवरी से लेकर अब तक की। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपीयर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, उन इंटरव्यूज में भी आपसे जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे आप आंसर कर पाएंगे। इस कोर्स को पढ़कर कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे जैसे जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप सोल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही आपका इनफ रहने वाला है जो कोर्स है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 10th टाइम। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। लुंड विश्वविद्यालय जो 2026 में स्थिरता के लिए क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष पर है, किस देश में है? ऑप्शन बी, स्वीडन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के शुभंकरों के नाम क्या हैं? ऑप्शन डी, खम्मा एंड गनी। वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए, गुंटूर। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन विनिर्माण संयंत्र में परिचालन शुरू कर दिया है? ऑप्शन सी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। असम में गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन। आरबीआई ने किस संगठन को भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन सी, सेल्फ रेगुलेटेड पीएसओ एसोसिएशन। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने शैलेश चंद्र को अपना अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन डी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। बीएसएफ की पहली महिला ड्रोन इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन बी, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। कौन सी भारतीय कंपनी प्रकृति संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर टास्क फोर्स में एक एडॉप्टर के रूप में शामिल हुई है? ऑप्शन डी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किस भारतीय कंपनी ने 6 रासायनिक टैंकरों के निर्माण के लिए रेडिएटर स्टेनर्सन एएस के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किस संगठन ने नीति आयोग कर नीति के अध्यक्ष पुष्पिंदर एस पुनिया को अपने सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया? ऑप्शन डी, ब्लू ओशन कॉरपोरेशन। जीएसएच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुविधा प्रबंधन, आईओटी, स्थिरता और स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम में सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी मणिपुर। किस संगठन ने मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम समाधान विकसित करने के लिए एनईएम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, सी डॉट। किस बैंक ने एस कृष्णन को अपना अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी, जे&के बैंक। जुलाई सितंबर अवधि में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शन बी, 5.2%। 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन बी, ढाका, बांग्लादेश। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए, गोवा। इस वर्ष फ्रांस द्वारा किसे शेवेलियर ऑफ
द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी थोटा थरानी। मल्लिका श्रीनिवासन किस सरकारी न्यायिक निकाय के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन डी पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। तो इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की कैवलियर रेड्डी कुंचला को किस कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? ऑप्शन डी स्पेस क्लास एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम ऑफ टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज। किस प्लेटफॉर्म ने यूआई फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू करने के लिए इंडिया एआई मिशन के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंटेलीपाथ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्कूल में अपनी तरह के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार और स्माइन केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी डीपीएस आर के पुरम। डीआरडीओ की किस प्रयोगशाला ने नौसैनिक माइन काउंटर मेजर मिशनों के लिए मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का निर्माण किया है? ऑप्शन डी नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी विशाखापट्टनम। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और पहली एलिवेटेड मेट्रो सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई। भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत का रोजगार प्रतिशत कितना है? ऑप्शन सी 56.35%। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए फातिमा पोस। 2024 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन सी मिशेल बैचलेट। अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। दुबई में 27वें ICOM महासम्मेलन के दौरान किस संगठन को CIMU सेट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स। यूनिसेफ इंडिया द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी कीर्ति सुरेश। किस स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी उच्च परिशुद्धता डायोड लेजर विकसित किया है? ऑप्शन सी प्रेनिस्क प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन सी साओ paulo। 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स में अकादमी मानद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी टॉम क्रूज। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार दूसरी तिमाही के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन सी 7.5%। किस बैंक ने प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लुमायर और नोवा लॉन्च किए हैं? ऑप्शन बी RBL बैंक। अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन सी रोजर फेडरर। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए नवंबर 21। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शन सी सॉलिडारिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए क्या विषय चुना गया है? ऑप्शन डी लर्न तमिल तमिल करकलम। चार श्रम संहिताओं द्वारा कितने पुराने श्रम कानूनों को प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन डी 29। छठी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजित की गई? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। कमांड अस्पताल उत्तरी कमान जम्मू और कश्मीर में आयोजित उन्नत सर्जिकल नेत्र शिविर का नाम क्या है? ऑप्शन सी ऑपरेशन दृष्टि। सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने पर केंद्रीय समझौता ज्ञापन पर किन संगठनों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड UN वीमेन। वैकल्पिक चिकित्सा पर तीसरी संयुक्त कार्य समूह बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? ऑप्शन डी जर्मनी। अक्टूबर 2025 में 8 कोर उद्योग के सूचकांक का मूल्य क्या था? ऑप्शन सी 162.4। किस मंत्रालय ने सरल सिम्स की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अप्रैल अक्टूबर के दौरान भारत का कुल निर्यात माल प्लस सेवाएं कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शन सी 4.8%। कोलिंस एरोस्पेस ने किस शहर में $100 मिलियन का नया कोलिंस इंडिया ऑपरेशन सेंटर खोला है? ऑप्शन बी बेंगलुरु। पहला जेंसी थीम वाला डाकघर कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए IIT दिल्ली। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी में संयुक्त अध्ययन अनुसंधान और तकनीकी योगदान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए IIIT दिल्ली। किस संगठन ने गज लोक पहल शुरू की है? ऑप्शन डी इन टच। निम्नलिखित में से किसने कोर्ट कॉम्बैट के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार हासिल किए? ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत विषाणु संरक्षण प्रतिरोध अभ्यास नामक एक बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। किस संगठन ने नीति आयोग के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग पर एक रिपोर्ट तैयार की है? ऑप्शन सी GIC इंडिया। नीति आयोग के अंतर्गत किस संगठन ने CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है? ऑप्शन सी अटल इनोवेशन मिशन। सिकल सेल रोग जो विशेष रूप से भारत की जनजातीय आबादी को प्रभावित करती है के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? ऑप्शन ए बिरसा 101। 64वां वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन डी बेंगलुरु।
अमरावती क्वांटम वैली पहल के लिए किस संगठन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी सी डॉट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन सी आर्टिकल 280। 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन सी फरीदाबाद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट टेक समाधान विकसित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी गति शक्ति विश्वविद्यालय। कौन सा क्रिकेटर सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ सभी प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन बी साई हो। G20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक नई त्रिपक्षीय पहल की घोषणा की है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। किस राज्य सरकार ने AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर कीईओ के लॉन्च की घोषणा की है? ऑप्शन बी कर्नाटक। किस कंपनी को मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से एकीकृत प्राधिकरण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पेयू। कोलोनोक्स किस प्रकार का चिकित्सा उत्पाद है? ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारत भर में MSME और स्टार्टअप्स तक ऋण पहुंच के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। किस निजी इक्विटी फर्म ने 197 कम्युनिकेशन में 1.86% हिस्सेदारी बेच दी है? ऑप्शन डी SAIF पार्टनर्स। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ऑप्शन डी पैरासोशल। साथ ही हम हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।